तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ई बूस्टर के बारे में, जो कि इंटास का आता है, एनर्जी बूस्ट आता है। इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए, किस तरह की स्थिति हो जाए तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं, क्या बेनिफिट पशु में देखने को मिल सकते हैं। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके इस तरह कमेंट्स आ रहे थे, सर ई बूस्टर का बारे में हमें बताएं शॉर्ट में कि पशु में क्या काम करता है और कितना रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ई बूस्टर के बारे में पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। देखो, ये जो ई बूस्टर आता है ये लिक्विड आता है, जिस प्रकार से ये 1 लीटर के अंदर उपलब्ध है। तो ये किस किस तरह की स्थिति में काम करता है। यदि आपके पशु की एनर्जी डाउन हो चुकी है, देखो नाम से पदिष्ट है ई बूस्टर, यानी एनर्जी को बूस्ट करने वाला लिक्विड। यदि पशु की एनर्जी डाउन हो चुकी है, चाहे यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो, यानी प्रेगनेंसी स्टेज में यदि पशु की एनर्जी डाउन हो चुकी है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या यदि पशु में ब्याने के बाद में, यदि पशु ने बच्चा दे दिया, डिलीवरी हो चुकी है, उसके बाद में यदि पशु की एनर्जी डाउन हो चुकी है तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। ये लिक्विड आपके पशु को एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है, जिससे कि आपके पशु की एनर्जी बूस्ट होगी तो आपके पशु में, जैसे दूध देने वाले पशु हैं, उनमें दूध की मात्रा बढ़ेगी। कई बार यदि पशु में दूध की मात्रा यदि डाउन हो जाती है, एनर्जी डाउन हो जाती है, तो वहाँ पर भी आप इस लिक्विड का उपयोग कर सकते हैं। इस फीड सप्लीमेंट का उपयोग करके आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से यदि पशु में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है, जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है तो उसकी वजह से पशुओं में कीटोसिस, मेटाबॉलिक डिजीज़, इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इसका उपयोग आप मिल्क फ्यूर तरह के केस में कर सकते हैं। कीटोसिस डिजीज़ हो चुकी है जिसमें पशु क्या करता है कि बाँट या दाना मिश्रण नहीं खाता, धीरे धीरे खाना छोड़ देता है। यदि पशु खाना कम खा रहा है, बाँट दाना नहीं खा रहा है, दूध की मात्रा डाउन हो गई है, कीटोसिस डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया है, एनर्जी डाउन हो गई है, तो उन सभी में आप ई बूस्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि बहुत ज़्यादा, जैसे सर्दी है, स्ट्रेस में आ गया है, पशु तनाव में आ गया है, गर्मी में, तो गर्मी के मौसम में भी आप इस ई बूस्टर का उपयोग करके पशु की एनर्जी को बूस्ट किया जाता है और पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ई बूस्टर, अब इसकी डोज क्या होती है। देखो, ई बूस्टर की डोज होती है, जिस तरह से दूध देने वाली गाय भैंस हैं या ताज़ा बेबी गाय भैंस हैं, तो आपको क्या करना है कि 200 ml सुबह, यानी एक साथ 200 ml सुबह, 200 ml शाम, इस तरह से आपको लगातार 2 दिन 200 ml सुबह, 200 ml शाम देना है। तीसरे दिन से आपको 100 ml सुबह और 100 ml शाम। एक पशु को आप लगातार 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर भी दे सकते हैं। जिन पशुओं में दूध की मात्रा यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, लेवल में लेना चाहते हैं, तो उन्हें आप लगातार 5 से 10 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को ई बूस्टर पिलाएं। और जो पशु खाना पीना कम कर रहा है, जुगाली कम कर रहा है, सुस्त है, जो प्रेगनेंसी स्टेज में है, या दूध देने वाला पशु है, या ब्याने की स्थिति में है, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उन पशुओं में इस तरह की बीमारी है वह कंट्रोल कर देता है, या कोई भी तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ हो गई है, तो वहाँ पर भी आप इस ई बूस्टर का उपयोग कर सकते हैं, जो कि पशु के लिए सेफ है, सुरक्षित है। इसी तरह से इसका उपयोग भेड़ बकरियों में कराया जा सकता है। छोटी एनिमल्स हैं, उनमें भी यदि एनर्जी डाउन हो जाती है तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। देखो, कहने का मतलब है कि यदि आप अपने पशुओं में कोई भी कमज़ोरी आ गई है, जिसकी वजह से पशु सुस्त हो गया है, खाना पीना कम कर दिया है, या अदर कोई दिक्कत यदि आपको देखने को मिल रही है कि पशु डल हो गया है, कहने का मतलब है कि डल हो गया है, उदासीनता आ गई है, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग ज़रूर पशुओं में करवाना चाहिए। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देता है। तो आप अच्छी तरह समझ गए तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसी मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।